हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज हम करेंगे आत्म परिचय कविता का जो पहला पद है उसके प्रश्न उत्तर। ये पद जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उस पद से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहला पद है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो ये जो पद है पहला, उसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ से कवि का क्या आशय है, ऐसे में वह क्या कर लेता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का आशय है सांसारिक रिश्तों नातों और अपने उत्तरदायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी, जिन्हें न चाहते हुए भी कवि को निभाना पड़ रहा है। ये समस्त उत्तरदायित्व कवि को पूरे करने पड़ रहे हैं, इसलिए कवि ने इसे भार कहा है। ऐसे में भी, है ना, ये उसके बाद बावजूद कवि दूसरी पंक्ति में कहता है फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो ऐसे में भी उसका जीवन प्रेम से भरा पूरा है और वह सबसे प्रेम करना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, स्नेह सुरा से कवि का क्या आशय है। कवि कहता है ना, स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। तो स्नेह सुरा से क्या आशय है। स्नेह यानी प्रेम, सुरा यानी मदिरा। तो कवि यहाँ पर कवि का आशय है प्रेम की मादकता, है ना। स्नेह सुरा से आशय है प्रेम की मादकता और उसका पागलपन, जिसे कवि हर क्षण महसूस करता है और उसका मन झंकृत होता रहता है। दूसरा प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न करेंगे, आशय स्पष्ट कीजिए। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते का आशय है यह संसार उन लोगों की स्तुति करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं और उसका गुणगान करते हैं। मतलब वो लोग जो प्रभावशाली लोग हैं उनका गुणगान करते हैं, तो प्रभावशाली लोग भी उन्हें सम्मान देते हैं। तो एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। इस प्रकार कवि कहता है मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मुझे जो है वो किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो मेरे मन में जो बात आती है वो कह देता हूँ। चौथा प्रश्न है, सांसों के तार से कवि का क्या तात्पर्य है। आपके विचार से उन्हें किसने झंकृत किया होगा। तो कवि कहता है ना, सांसों के तार लिए फिरता हूँ। सांसों के तार से कवि का तात्पर्य है उसके जीवन में भरा प्रेम रूपी तार। मतलब जीवन जीना, है ना। जीवन को कवि ने यहाँ पर सांसों के तार कहा है, जिसके कारण उसका जीवन चल रहा है। मेरे विचार से ये जो है ना, फिर कहता है कि किसी ने झंकृत किया उनको। तो ये झंकृत करने का तात्पर्य यहाँ पर होगा कि कवि की प्रेयसी ने उसे झंकृत किया होगा, इसलिए वो जो है प्रेम संसार को दे रहा है, बांट रहा है। और ये चार प्रश्न हमने पहले पद से किए, उसके बाद में जो ये बाकी वाला जो पद है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या और साथ ही साथ अनुवाद के लिए और प्रश्न उत्तरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।